दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ पूरे देश में मचे घमासान के बीच अब पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी इस बिल के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने अपने ऐलान में क्या कहा, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन इसी वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ अजमेर दरगाह के जो सज्जादा नशीन हैं सरवर चिश्ती, उन्होंने भी एक बयान जारी करके इस बिल की मुखालिफत की है। उनके बयान को भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ इस बिल के समर्थन में अब भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कैंपेन चलाने वाली है। बीजेपी की तरफ से भी इस बिल को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए अब लाखों लोगों को मैदान में उतारने का प्लान बनाया गया है। आगे इन तीनों खबरों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हमारे देश के अंदर वक्फ बोर्ड बिल की आज जरूरत है या नहीं? क्या यह बिल पास होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सब जानते होंगे क्यूआर कोड के जरिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और हिंदू कम्युनिटी के लोग लगातार एक तरफ इस बिल का समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से विरोध किए जाने को लेकर के अब तक जो राय जेपीसी की तरफ से मांगी गई थी, उसमें 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस बिल के खिलाफ अपनी राय कमेटी के पास भेज दी है। लेकिन इसी बीच इस बिल को लेकर के, इस बिल के खिलाफ पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखाना चाहता हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ यात्रा निकालने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वह वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ है और इसको लेकर वह बिहार में वक्फ संशोधन अधिकार यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा की शुरुआत 29 सितंबर को अररिया से होगी। वहीं संवैधानिक अधिकार यात्रा का समापन, यानी यह खत्म जो है वो पटना के गांधी मैदान में की जाएगी। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा कि वह संवैधानिक अधिकार यात्रा 29 सितंबर से निकालेंगे। इसके अगले दिन 30 सितंबर को यह यात्रा किशनगंज पहुंचेगी। साथ ही 31 सितंबर को यह यात्रा कटिहार, कोसी, सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान पहुंचेगी। पप्पू यादव का कहना है कि हर धर्म को अपनी धार्मिक संपत्तियों का संचालन एवं संवैधानिक अधिकार है और उन्होंने इसके लिए ट्वीट भी किया है। उन्होंने क्या लिखा आप देख सकते हैं। हर धर्म को अपनी धर्मार्थ संपत्तियों का संचालन संवैधानिक अधिकार है। वक्फ संवैधानिक हक को लेकर अकलियत समाज और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक लोगों के साथ मिलकर एक यात्रा निकालेंगे। वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा का मकसद लोगों की राय के अनुरूप जेपीसी में शामिल एमपी को सजग करेंगे, यह पप्पू यादव का कहना है। और इसी के चलते पप्पू यादव ने अब यह वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। वैसे पप्पू यादव जो कह रहे हैं वो एक हिसाब से सही भी है, क्योंकि हर धर्म को यह आजादी है कि अपने अपने धार्मिक संपत्तियों का वो सही से मतलब जो है उसकी हिफाजत करें, उसके मतलब जो है काम करें। लेकिन आज देश के अंदर सिर्फ एक ही कम्युनिटी के वक्फ को परेशान क्यों किया जा रहा है? बहुत सारे वक्फ है ना हमारे देश के अंदर, तमाम धर्मों के वक्फ बने हुए हैं, तमाम धर्मों के लिए चीजें नहीं लाई गई हैं। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के ये जो वक्फ बोर्ड है उसके खिलाफ ही ये कानून क्यों लाया जा रहा है? ये लोगों के मन में सवाल है, लोग सवाल करें तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम आपको बताते हैं, इस बिल के खिलाफ अब अजमेर दरगाह से भी विरोध शुरू हो गया है। अजमेर दरगाह के खादिम सैयद सरवर चिश्ती ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसकी मुखालिफत करते हुए एक बयान जारी किया है। क्या कहा जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। अफसोस की बात है और हैरत की बात है, इज्जत हमारी तार तार हुई है। घर बुलडोज हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिद शहीद की जा रही है, मदारिस शहीद किए जा रहे हैं, दरगाहें शहीद की जा रही है, खानकाहें शहीद की जा रही है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया, जगह जगह से आवाजें उठा रही हैं कि ये जो क्यूआर कोड दिया है इसको आप पंच करें, अपना स्कैन करके डालें, इसको रिजेक्ट करें। आज की तारीख 10 सितंबर 2024 तक आज तक भी किसी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ कुल 40 लाख लोगों ने इसको स्कैन किया है। क्यों सो गए? देखो क्यों सो रहे हो मियां, रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है, बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। जालिम से बड़ा गुनाहगार वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स का तो इस्तेमाल करो।
आप क्यों नहीं कर रहे? एक बात और कहना चाहता हूं मैं आज अपने दिल की, जो मैं कई बार कह चुका हूं, किसी को तो अपना लीडर तस्लीम करो भैया। मैं तो असदुद्दीन अवैसी साहब को देख रहा हूं कि बात मांगे तो वो आवाज उठाते हैं, कस के आवाजें उठाते हैं, तो फिर रजा खान साहब उठाते हैं, आपके सज्जाद नौमानी साहब उठाते हैं, और भी दीगर हजरात उठाते होंगे, मेरे को अभी इस वक्त उनका नाम जहन में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूं, आप लोग भी उठाते हैं। लेकिन सब में बड़ी आवाज आज पार्लियामेंट में मुसलमानों की कोई है तो असदुद्दीन अवैसी साहब की है, मौलाना। लेकिन आपको उन लोगों से, सच्चे कायद से मुसलमानों को हमेशा बदगुमानी रहती है। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद कह के गए थे, और 1400 साल की तारीख भी है हमारी। तो कोई आदमी आवाज उठा रहा है तो उसके पीछे हो जाए, उस पर इल्जाम तराशी इतनी कर देते हो कि बीजेपी का एजेंट है, फलां है, ढिमकाना है। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को यह हक हासिल नहीं कि वो अपने कैंडिडेट्स खड़ा करे? अगर कोई कैंडिडेट्स खड़ा करता है तो आप कहते हो बीजेपी का नुमाइंदा है, वोट कटवा दिए। इनको वोट मिलते कितने हैं जो इनके कट जाने से कोई नॉन बीजेपी का कैंडिडेट हार जाएगा? तो ये इस तरह की बातें ना करो। बेऐब तो खुदा की जात है भैया, किसी को तो लीडर तस्लीम करो जिसके पीछे चलना सीखो। हर एतबार से वो भरे बुरे हैं, साहिब हैसियत हैं, खूबसूरत हैं, खुश अकीदा हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, जम के बोलते हैं, पार्लियामेंट्रियन है, बैरिस्टर है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने बयान सुन लिया है सरवर चिश्ती का, और वो कह रहे हैं मुसलमानों से कि क्या आप सो रहे हो, रोड पर तो आना ही पड़ेगा। यानी कि सीधे सीधे इस बिल के खिलाफ आर पार के मूड में सरवर चिश्ती नजर आ रहे हैं, और इसी तरीके का गुस्सा आज मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी इस बिल के खिलाफ देखने को मिल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को सही साबित करने के लिए और लोगों को इस बिल के बारे में समझाने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर क्या कर रही है, स्क्रीन पर आप खबर देखती है। वक्फ बिल पर जनता को जागरूक करेगी बीजेपी, पार्टी ने सांसदों को दिया 3 लाख प्लस का टारगेट। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कई मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से आलोचना किए जाने के बाद अब इसको लेकर जागरूक किए जाने की मुहिम शुरू की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अब इस बिल पर जनता को जागरूक करेगी, साथ ही बिल के फायदों के बारे में मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों को जानकारी देगी। साथ ही बीजेपी ने अपने सांसदों को 3 लाख प्लस का टारगेट भी दिया है। वहीं जमीयत उलमाए हिंद भी इस मामले में कई मुस्लिम संगठनों के साथ बैठक कर रही है। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने जागरूकता को लेकर के अपने अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को यह टारगेट दिया है। पार्टी ने अपने हर सांसद को आम लोगों में वक्फ संशोधन बिल के फायदे बताने के बाद बिल के समर्थन में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को 1000 मेल करवाने का टारगेट भी बनाया है। यानी कि जो टारगेट अभी तक मुकम्मल हो चुका है, उस टारगेट को करवाने के लिए पार्टी पूरे देश में एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाने जा रही है। बीजेपी की मजबूरियां देखिए कि वो बिल पास करवाने के लिए लोगों के सामने खुद अपने सांसदों को मैदान में उतार रही है कि जाइए, समर्थन लीजिए, जेपीसी को मेल करवाइए कि हम इसके समर्थन में हैं, जबकि लोग इस बिल का समर्थन ही नहीं कर रहे। आज हमारे देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार कितनी बड़ी तादाद में बढ़ रहा है, आप सब जानते हैं। काश कोई उस पर बिल आए। बेरोजगार युवा आज सड़कों पर है, उनको रोजगार देने के लिए कोई बिल आए, महंगाई को कम करने के लिए कोई बिल आए, लेकिन इस पर कोई बिल नहीं आएगा। हां, मुस्लिम समुदाय के लोगों को इंसाफ दिलवाने के नाम पर तरह तरह के बिल लाने की बात की जा रही है। क्या एक ही समुदाय है जिसको बीजेपी इंसाफ दिलवाना चाहती है? अरे हिंदू भाइयों को भी इंसाफ दिलवा दीजिए ना। ये लोग लगातार सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर।